तैयार होना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि मेमने का भी आप बचा है और कलीसिया ने और दुल्हन ने अपने आप को तैयार करा है। आमीन। क्या कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है? आज यहाँ मौजूद देखने वाले और सुनने वाले सब लोग, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें? वेरी गुड। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इस संडे का हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर चर्च। परमेश्वर के लिए हम किस विधि से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। संडे की इबादत करना, संडे को चर्च में आना सिर्फ एक रूटीन ना बन जाए। बहुत से लोगों के लिए रूटीन है चर्च आना, बहुत से लोगों के लिए रूटीन बन गया है, क्योंकि उसमें तैयारी नहीं है। जब तैयारी होगी तो रूटीन नहीं होगा, क्योंकि तैयारी इंसान दिल से करता है और तैयारी के लिए इंसान एफर्ट्स करता है, स्ट्रगल करता है। रूटीन के लिए कोई एफर्ट स्ट्रगल नहीं है। मैं जाना है, संडे है, खाली है, चलो चर्च चलते हैं। आज संडे चर्च जाना है, आज पहला संडे नहीं पाए। कितने लोगों को आप देखिए, बहुत से चर्चिस में, मैं हालांकि कुछ चर्चिस ऐसे हैं जहां पे एवरी संडे प्रभु भोज होता है, लेकिन मैं बहुत से विश्वासियों के चर्चिस को देखता हूं जहां पे सिर्फ फर्स्ट संडे प्रभु भोज होता है। और फर्स्ट संडे क्या ताबड़तोड़ भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसी भीड़ होती है, ऐसी कम्युनिकेशन होती है कि पादरी लोग ख्वाहिश करते हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन एवरी संडे हो, क्योंकि हर कोई पहला संडे जाने की कोशिश करता है, प्रभु हो जाए, हमें वहां बैठना है। एंड व्हाट अबाउट सेकंड संडे, व्हाट अबाउट थर्ड संडे, और चौथे संडे में तो बिल्कुल 25% लोग आते हैं, क्योंकि आखिरी संडे की नेक्स्ट संडे फिर फर्स्ट आएगा, हमें नेक्स्ट संडे चल जाना है। ये वाली जो फितरत है, जो सोच है ना, जानती क्या कहलाती है? इसी कहलाती है रूटीनरी क्रिश्चियनिटी। एक नियम के हिसाब से अपनी आत्मिकता को दर्शाना। हमने एक पैटर्न सेट कर रखा है और उसी हिसाब से हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन वचन हमें ये नहीं सिखाता। वचन हमें सिखाता है हम आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, आत्मा के अनुसार चलना। जोर से कहिए, आत्मा के अनुसार। और यही बात आज हम सीखेंगे। आधे घंटे के अंदर हम इस बात को सीखेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर चर्च। हम परमेश्वर के घर आने के लिए, हम परमेश्वर की इबादत में जाने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। क्योंकि अगर हम तैयारी के साथ परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे तो मेरा और आपका रूटीन जो है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि कई विश्वासी शारीरिक रूप से चर्च जाते हैं, मोस्टली क्रिश्चियंस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से विश्वासी शारीरिक रूप से चर्च जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो तैयार होते नहीं। स्पिरिचुअल मैटर में वो परमेश्वर के आगे प्रिपेयर नहीं है। दे आर नॉट प्रिपेयर। शरीर तो उनका आ जाता है, बट आत्मा तैयार नहीं होती परमेश्वर के लिए। और चर्च हमारे लिए एक नियमित, मतलब एक सुकुड़ के एक दायरे में हो जाता है, फिर हमारा दिल परमेश्वर के वचन में नहीं लगता। हमारे लिए संगति, हमारे लिए प्रार्थना और ये सब चीज हमारे लिए एक बोझ लगती है। देखा ना, कितने लोग चर्च में आके सोते हैं। हालेलुया। कितने लोग चर्च में आके सोते हैं, घर में भी सोते हैं, चर्च में भी सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? इबादत में कैसे सो सकते? कितने लोगों का मैंने कलाम में नहीं लगता, कलाम होता है वो उठ के चले जाते हैं, बाहर टहल कर आ रहे। कितने लोग चर्च आते हैं, बट चर्च के अंदर जब आराधना होती है तो वो बैठते नहीं आराधना में, न ताली बजा रहे, न हाथ उठा रहे, न इन्वॉल्व हो रहे। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बिना तैयारी के चर्च आए हैं। इसलिए प्रार्थना, संगति रखना, आराधना करना, वचन सुनना, इन सब में उनका दिल नहीं लगता। और तो और सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूं, रूटीनली क्रिश्चियंस और स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस के बीच में डिफरेंस क्या है? कितने लोग चर्च जाते हैं बिना बाइबल के? चर्च आ रहे लेकिन बिना बाइबल के आ रहे। पूछो कहाँ बाइबल भूल गए? बाइबल भूल गए। आप अपने स्कूल में गए थे, आप अपनी क्लासेस में गए, आप अपने ऑफिस जाते, पेपर्स भूल जाते। तो चर्च आते वक्त आप भूल कैसे गए? आप कहीं घूमने जाएंगे तो क्या चिप्स का पैकेट बैग में नहीं होगा? क्या टॉफी नहीं होगी? क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे? बस में सफर करेंगे तो लेंगे ना। तो बाइबल कैसे भूल गए? ये दर्शा रही है that I am not a spiritual Christian, I am routinely Christian. मैं एक रूटीन के तहत, एक नियमित रूप से मैं चर्च जा रहा हूं, मेरा आत्मा से कोई संबंध नहीं है।
मेरा सिर्फ चर्च जाने से मतलब है, और ऐसे में खुदा कोई बरकत नहीं देता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की बगल में बैठने से, यीशु मसीह के साथ चलने से मेरा उद्धार नहीं होना। एक आदमी था जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है। इतना अच्छा उसका यीशु मसीह के साथ रिलेशन था कि यीशु मसीह अपने हाथ से उसे रोटी खिलाते थे। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेकिन फिर भी उसके अंदर शैतान समा गया, पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर। क्या आया? यहूदा इस्करियोती। क्यों समा गया शैतान? तो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के हाथ से निवाला खा रहा है, फिर शैतान उसके अंदर क्यों समा गया? शैतान इसलिए समाया, यीशु मसीह के साथ तो था लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर नहीं थे। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के साथ हैं, इबादत में जाना, प्रार्थना करना, चर्च की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, एवरीथिंग वो सब कर रहे हैं। टाइम टू टाइम चर्च जाते हैं, अपने टाइम भी पे कर रहे हैं, अपने आप को खुदा खड़े होकर वर्शिप भी करा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, घुटनों में भी बैठे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, बट अभी तक उनका जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं है। और यही कारण होता है कि पवित्र आत्मा की जगह उनके घर में शैतान समा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इन चीजों को समझे। क्या लिखा है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय 12 में, कोई मेरे लिए निकाले और ऊंची आवाज में पढ़े। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्या लिखा? पढ़े जाए। इफिसियों 4:12 पढ़े। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। चर्च मेरे और आपके लिए किस चीज के लिए है? चर्च मेरे और आपके लिए एक बात के लिए है कि पवित्र लोग क्या हो जाएं? मेरे साथ बोलिए, पवित्रों का सिद्ध होना। जोर से बोलिए, पवित्र लोगों का सिद्ध होना। ये संगति, ये चर्च में आना, ये इसलिए आना है ताकि मैं और आप सिद्ध हो जाए। फिर से पढ़ेगा हूं मैं, दोबारा पढ़ेगा, लिखा जी हाँ। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जी हाँ। और सेवा का काम किया जाए। कि सेवा का काम किया जाए। मैंने कुछ लिखा है, चर्च की मजबूती उपस्थिति केवल दिखाने के बारे में नहीं है, ये संगति में प्रवेश करने से पहले दिल को आत्मिक रूप से तैयार करने में है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं आपकी कलीसिया मजबूत हो, तो इसके लिए सिर्फ चर्च में आके बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आने से पहले अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये लापरवाही करेंगे, ये लापरवाही का निशानी है। जो इंसान तैयार नहीं होता परमेश्वर के लिए, ये उसके जीवन में लापरवाही की निशानी है। और इस लापरवाही से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक उसके पास से चला जाता है। जैसे शाऊल राजा ने लापरवाही करी और लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। शमसून ने लापरवाही करी अपने अभिषेक के प्रति, परमेश्वर के वरदान के प्रति, तो बाइबल बताती है उसके पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया। मेरे साथ ऐसा ना हो, मुझे तो लगे कि मैं जाऊंगा शमसून की तरह और फिर से झटकूंगा, मैं फिर से दुआ करूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पाली साहब से दुआ कराएंगे, बीमारी चली जाएगी। लेकिन लिखा है शमसून नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से जा चुका है। आज कितने क्रिश्चियन लोग ऐसे, कितने मसीही परिवार ऐसे जिनके जीवन से परमेश्वर जा चुका है। क्यों चला गया परमेश्वर? हम तो दुआ करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, इसलिए क्योंकि हम तैयारी के साथ नहीं करते। परमेश्वर तैयारी मांगता है। मेरे साथ बोलिए, तैयारी। इससे पहले कि आप चर्च आए, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को संडे को तैयार करें, पहले आप अपने आप को आराधना के लिए तैयार करें। हालेलुया। मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटूंगा कि किन किन बातों में मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, यह आपके लिए फायदेमंद है। रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होगा, आप वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए और आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएं तो मुझे और आपको परमेश्वर में तैयार होने की जरूरत है, ताकि जब मैं चर्च में बैठूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं चर्च में बैठूं तो मैं बदल जाऊं। जब मैं चर्च में बैठूं, आराधना करूं, तो परमेश्वर मुझे छू ले। जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में इबादत करूं, तो परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। मेरी प्रार्थनाओं के मुझे जवाब मिले, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर उंडेला जाए। जब मैं यहां से जाऊं तो मैं बदल कर यहां से जाऊं। आमीन। लेकिन ये तब मुमकिन है जब मैं आने से पहले अपने आप को तैयार करूं। तैयारी ये नहीं कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी प्रेस होनी चाहिए,
आपका सूट, आपके कपड़े, आपकी पैंट बहुत अच्छी क्रीज बनी होनी चाहिए, आपकी कमीज में दाग नहीं होना चाहिए, आपके मैचिंग का सूट होना चाहिए, इयरिंग मैचिंग की होनी चाहिए, लिपस्टिक भी मैचिंग की होनी चाहिए, और लाइनर भी मैचिंग का होना चाहिए, और गजरा लगाएंगे या चुटिया बनाएंगे या पोनीटेल बनाएंगे, ये सब की बात नहीं कर रहा था। आप चाहे बिना नहाए भी आएंगे तो भी परमेश्वर आपको बरकत देगा। कितने लोग नहाने के चक्कर में चर्च नहीं आते? नहीं, आपके नहाने और ना नहाने से खुदा को कोई मतलब नहीं है। आप 4 दिन से नहीं नहाए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपके बगल वाले को हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके मन की तैयारी करता है। आर यू प्रिपेयर योरसेल्फ? क्या आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करा है? किन बातों में तैयार करने की जरूरत है? नंबर 1, पहली चीज, प्रेयर बिफोर यू गो। जब आप निकले अपने घर से तो आप प्रार्थना करने निकले। संडे को जब आप चर्च के लिए निकले या किसी भी आराधना के लिए अपने घर से आप निकल रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, निकलने से पहले प्रार्थना करें। किस बात के लिए? प्रिपेयर योर हार्ट। खुदा, मेरे दिल को तैयार, मैं अपना दिल तेरे हाथ में दे रहा हूं। पहला पॉइंट, प्रेयर बिफोर यू गो, प्रिपेयर योर हार्ट। जब आप अपने घर से कदम बाहर निकालें, आप अपने दिल की तैयारी के लिए दुआ करें। मेरे साथ कहिए, दिल की तैयारी के लिए प्रार्थना। फिलिपियों का 4 अध्याय उसकी 6 आयत जल्दी से निकाल के पढ़े। फिलिपियों 4:6। देखिए यहाँ पे पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को कुछ यूं लिख रहे हैं। फिलिपियों 4:6। जी हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता, बहुत चिंता आपके पास है, बहुत सी बातें, बहुत से मसले हैं, बहुत सी तकलीफें, जिनके लिए आप इबादत में जा रहे हैं, जिनके लिए आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बाइबल क्या बता रही है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, सुनिए, आपके जो निवेदन है, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, बाय प्रेयर, योर रिक्वेस्ट बाय प्रेयर। जैसे हम वो डालते हैं अपना दसवांश या मासिक दान या थैंक्सगिविंग की भेंट, तो कैसे डालते हैं? लिफाफे में रख के डालते हैं। जो वो लिफाफा है, एनवलप है, वो प्रार्थना है। समझ रहे हैं? निकालिए, लिफाफा निकालते हैं जरा जल्दी से। एक लिफाफा निकालिए, मैं निकाल देता हूं, आपको उठने में टाइम लग रहा है। ये जो लिफाफा है, हम लोग अपनी टाइट्स, अपने मंथली, अपनी थैंक्सगिविंग, व्हाटएवर, कुछ भी हम इसमें डालते हैं और फिर इसको हम ऑफरिंग बॉक्स में डालते हैं। ये ऑफरिंग बॉक्स परमेश्वर है। ये एनवलप जो है, और इसके अंदर जो आपने रखा है, रुपया रखते हैं आप इसके अंदर, वो जो रुपया है वो मेरी रिक्वेस्ट है। जो कुछ भी मेरी चिंता, मेरी रिक्वेस्ट, वो जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, तो परमेश्वर को देने से पहले मैं उसे प्रार्थना में रखूं। हालेलुया। यस, हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं डाल दूं, मैं उसे प्रार्थना में रखूं, और प्रार्थना में रखने के बाद धन्यवाद के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की हुजूर में। Do you know what is the meaning of thanksgiving? Thanksgiving not only a word, but thanksgiving mean a worship. जब मैं परमेश्वर की आराधना करूं, तो आराधना करने से पहले क्या करूं? प्रार्थना। मेरे साथ बोलिए, आराधना से पहले प्रार्थना। जोर से बोलिए, आराधना से पहले प्रार्थना। मैं प्रार्थना करूं कि खुदा, आज मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरा वचन मुझसे बात करे। भजन संहिता 119-18 कि परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करे। मैं प्रार्थना करूंगा अबाउट द प्रीचर। जब आप चर्च में आए प्रार्थना करने के लिए, तो आप प्रार्थना करिए आज के वक्ता के लिए। कितने लोग वक्ता के लिए दुआ करते हैं जो भी संडे को प्रीच करेगा? हमें मालूम होता है क्योंकि फोल्डर में छप जाता है और हम देख लेते हैं कि इस संडे कौन प्रीच कर रहा है। कितने लोग आने से पहले शनिवार की रात को या रविवार की सुबह जब दुआ आप करते हैं, तो अपने प्रीचर के लिए दुआ करते हैं कि खुदा बाप आज जो प्रीच करेगा उसके थ्रू तुम उससे बात करो। सिर्फ चर्च ना आइए, चर्च आने से पहले प्रार्थना करिए अपने आप के लिए कि जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं, तो तेरा वचन मुझसे बात करे। जब तेरा खादिम या खादिमा आज जो प्रचार करे, उसको मैं समझने वाला हो सकूं। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 18 और 19 में यही लिखा है कि तेरा वचन मुझसे बात करे। और सबसे जरूरी कि मैं आज तेरे चर्च में जा रहा हूं और जा रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं खुदा के घर में आऊं तो किस बात के लिए दुआ करूं? मैं दुआ करूं संगति के लिए। मेरे साथ बोलिए, संगति के लिए प्रार्थना करना। खुदा बाप आज लोगों के साथ मिलकर मुझे बरकत दे और मैं किसी को बरकत दे सकूं।
हालेलुया। चौथी चीज, प्रेयर फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की तरक्की के लिए। आज मैं चर्च जा रहा हूं, कितने लोग दुआ करते हैं कि खुदा मैं आत्मिक रूप से बढ़ूं आज संडे को? नहीं करते। दुआ करिए इससे पहले कि आप चर्च में जाएं। चर्च में जाने से पहले अपने कमरे में अपने बिस्तरे पे घुटने टेक के दुआ करिए तो खुदा आज की आराधना से मेरे अंदर 1% और बढ़ोतरी, मैं आत्मिक रूप से बढ़ जाऊं। इफिसियों पहला अध्याय 17वीं और 18वीं आयत में यही कि मैं आत्मिक रूप से 1% और बढ़ जाऊं। पढ़ सकते हैं इफिसियों 1:17 और 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम्हें पता चल जाए कि उसकी बुलाहट। खुदावंद मेरे मन की आंखें, मेरे ज्ञान की आंखें खुल जाए कि मुझे मालूम है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम चर्च जाने में क्या फायदा है। बहुत से लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्या करना चाहिए। ये रूटीनली क्रिश्चियन कहते हैं जो चर्च में हमारा टाइम वेस्ट। इस संडे नहीं गए तो क्या अगले संडे चले? आज आप देख रहे हैं सीटें खाली है, देख रहे हैं ना? नेक्स्ट संडे आइएगा और खाली मिलेंगी क्योंकि 5वां संडे है। लेकिन आप फर्स्ट संडे आइएगा जून का, नीचे लोग बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन मुबारक है आप जो हर संडे आए, क्योंकि आप रूटीनली क्रिश्चियन नहीं है, आप स्पिरिचुअल क्रिश्चियन है। हालेलुया। अपने लिए कहिए धन्यवाद, अपने लिए कहिए धन्यवाद, क्योंकि आप वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीही नहीं है जो रूटीनली चर्च जाते हैं। जो रूटीनली जाते हैं वो अपने लिए संडे को सेट करते हैं। एक संडे चलेगा, एक संडे छुट्टी मारते हैं, फिर उसके बाद संडे जाएंगे, फिर छुट्टी मारेंगे। ये रूटीन नहीं होते। लेकिन जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन होते हैं उन्हें मालूम होता है कि परमेश्वर की बुलाहट का ज्ञान कितना बड़ा है। हालेलुया। वो धन जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो कितना बड़ा है, और वो चीज तब आएगी जब मेरे मन की आंखें खुलेंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप अपने लिए प्रार्थना करें। हर एक जवान, हर एक भाई, हर एक बहन, इससे पहले आप चर्च में आए, आप अपने लिए दुआ करें। जब नेक्स्ट संडे आप चर्च के लिए आएंगे, जब थर्सडे को आप चर्च के लिए आएंगे, किसी भी आराधना के लिए आप घर से बाहर निकले, 1 मिनट के लिए आप अपने लिए दुआ करें। खुदा मैं अपने लिए दुआ करता हूँ या करती हूँ, आज वचन से मुझसे बात करें। परमेश्वर जब मैं वचन खोल के पढ़ूं तो वो वचन मेरी तरक्की के लिए। परमेश्वर आज जो भी प्रचार करे उसके अंदर से होकर आप बात करिए, उसे अपने अभिषेक से प्रार्थना करिए। प्रचार अपनी संगति के लिए खुदा हमारी कलीसिया में जितने लोग आते हैं, आज जितने लोग आते उन सबको खूब बढ़ते हैं, उनके मसले हल हो। ये प्रार्थना, ये आपकी ड्यूटी है कि जब आप खुदा के घर में आए तो अपनी आत्मिक तरक्की के लिए आए। हालेलुया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि जब आप परमेश्वर के चर्च जा रहे हैं, जब आप चर्च जा रहे हैं, प्रेज ऑन द वे, यानी चलते हुए परमेश्वर की आराधना। मेरे साथ कहिए, चलते हुए परमेश्वर की आराधना करें। चलते हुए परमेश्वर की आराधना। कई बार हम चर्च जा रहे हैं, बड़े खिसिया के चर्च जाते हैं, बहस करते हुए चर्च जाते हैं, अपने मसले डिस्कस करते हुए चर्च जाते हैं। उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा था, गुस्से में, अच्छा चलो चुप हो जाओ, चर्च आगे, चर्च के बाद बात करेंगे। जब आप चर्च आ रहे हैं तो परमेश्वर की आराधना करते हुए आए हैं। वर्शिप विद जॉय। अगर आप खुदा के घर जाते हुए आनंदित नहीं है तो आप आराधना करते हुए आनंदित नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है वो आनंद के साथ निकलते हैं। यशायाह की किताब में लिखा है कैसे निकलते हैं? आनंद, विद जॉय। यहां हम कुड़कुड़ा के निकल रहे हैं, अरे बड़ी गर्मी है, चर्च भी ऐसी है, तो क्या करे, भाई साहब भी बड़ा लंबा कर देते हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं, तो फिर वो टैंटे करेंगे। आके बैठ गए, आपने आराधना करी, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप आ रहे हैं लेकिन आप आराधना आनंद से। कुलसियों 3 अध्याय 16, कुलसियों 3 अध्याय 16, जल्दी से लिखा क्या लिखा चलो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। जी हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। जी हाँ। और अपने अपने मन में सुनिए, के साथ, और अपने अपने
मन में अनुग्रह के साथ- अपने मन में, मेरे साथ बोलिए अपने मन में, जोर से कहिए अपने मन में। हाँ, बड़े अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ। कैसे? तुम्हारे साथ, भाई नबी के बेटे अनुग्रह के साथ, लेकिन अपने मन में खुदा के अनुग्रह के साथ। उसके अनुग्रह को याद रखो, अपने दिल में खुदा के फजल के साथ क्या करो? परमेश्वर के लिए हाँ, भजन और स्तुति गान और आत्मिक इससे पहले कि आप चर्च में गाएं, पहले अपने दिल में गाइए। अगर आपका दिल परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा तो आप चर्च में भी आराधना नहीं कर सकते। आप खुदा के घर में जा रहे हैं लेकिन आपके दिल में आराधना है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बीवी का नाम आराधना हो तो वो तो दिल में रहती है, आपकी बेटी का नाम आराधना है तो वो दिल में रहेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की इबादत की। जब आप खुदा के घर में आ रहे हैं, जब आप खुदा के घर की तरफ चल रहे हैं, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चलो। बी एक्साइटेड। खुदा के घर जाने से पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट लेकर आइए। अपने अपने मन में परमेश्वर के भजन गाइए। अपनी प्रॉब्लम्स को याद मत करिए, अपना आगे का प्लान मत बनाइए कि खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम ये करेंगे, अरे यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, स्कूटर भी नहीं मिलता है, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्या होगा, लाइट आ रही होगी कि नहीं आ रही, चलो कर देते हैं, चल जाते हैं। नहीं, ये सब चीजें नहीं। अगर आप इस वाले दिमाग के साथ इबादत के लिए खुदा के घर में आके बैठ रहे हैं तो आपकी आराधना से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वचन मुझे और आपको यही चीज बता रहा है। अपने आप को परमेश्वर में आनंदित बना के रखिए। हमें जब आप खुदा के घर में आए, आप पूरे रास्ते आराधना करते हुए आइए, परमेश्वर के गीत गाते हुए आइए। आपके अंदर परमेश्वर की आराधना चलती रहनी चाहिए, उसके गीत चलते रहने चाहिए। अपने आप को तैयार करिए कि जब गवाहियों का टाइम होगा, आई वॉन्ट टू से समथिंग। पौलुस कहता है कि जब तुम खुदा के घर में आओ तो खाली हाथ मत आना। प्लीज खामोश रहे, शांत रहे। पौलुस कहता है जब तुम खुदा के घर में आओ तो खाली हाथ मत आना। उसका मतलब रुपए पैसे से नहीं है, उसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। क्या तैयारी करके ला रहे हैं आप खुदा के लिए? क्या गीत तैयार करा है? क्या वचन तैयार करा है? कौन सी गवाही तैयार करी है? प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करिए हर तरह की चीज को। तभी तो लिखा है फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में क्या लिखा? मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा, अगेन आई से। जब हम खुदा के घर की तरफ चलते हैं तो फेस से पता चल जाता है ये खुशी खुशी आ रहा है या बड़े बोझ के साथ। क्यों फेस बना? फेस एक्सप्रेशन बता देता है ये तैयार है यार। जब ये तैयार होगा तो फेस भी अच्छा रहेगा। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जब उससे मिलने जाते हैं, चाहे 45 डिग्री या 46 डिग्री या 48 डिग्री टेम्परेचर हो, और उसने कहा बाबू 37 के चौक पे खेल रहा, बाबू खड़ा है। 37 के चौक पे कोई पेड़ नहीं है कि पेड़ की छाया में बाबू खड़ा हो। बाबू धूप में खड़ा है। यहाँ पादरी कहते बाबू बेटा भाई साहब क्या करो बताओ, देखो इतनी देर से खड़े और ये देखो धूप भी इतनी हो रही है और आप बड़े आराम से आ रहे। आपके पास तो कार है, आप कार में एसी चला के आ जाओगे, हमें तो धूप में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन यही बाबू अपनी सोना से नहीं बोलेगा। सोना अगर 25 मिनट भी लेट हो जाए, अरे सॉरी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो तवे पे भी बैठ जाए। क्यों? वाई? क्यों तवे पे बैठने के लिए बाबू तैयार है? बाबू इसलिए तैयार है क्योंकि उसका दिल खुश है उससे बात करने के लिए। उसने अपना दिल उसके लिए तैयार करा है मिलने के लिए। अब उसे गर्मी क्यों दिख रही है, उसे बरसात नहीं दिख रही है, छांव है या नहीं उससे परवाह नहीं है। वो खुद बीमार है या नहीं, खुद बुखार में है, लेकिन उसको लेने जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपना दिल उसके लिए तैयार करा है। क्या आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार? If you prepare yourself for God, जब आप अपने आप को तैयार करेंगे आपका दिल आनंद से भरेगा। लाइट आ रही है नहीं आ रही है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, धूप कितनी निकली हुई, पसीना कितना आ रहा है, मैं कैसा हूँ, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी क्योंकि मैं अपना दिल तैयार करके परमेश्वर तभी आपके अंदर से आनंद निकलेगा और फिलिपियों 4:4 हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्रायोरिटी
पंक्चुअलिटी, यानी कि समय पे आने को प्राथमिकता देना। मेरे साथ बोलिए, समय पे आना, प्राथमिकता देना। हम कभी इसको प्रायोरिटी नहीं देते। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बढ़िया वाला पैटर्न है। आप चर्च का टाइम 12 बजे का भी कर दो तो अभी कॉन्ग्रीगेशन 12:30 से पहले नहीं है। करके देख, हम करके देख चुके हैं। हमने पहले चर्च सुबह 10 बजे का करा तो लोग 10:30 आने लगे, ठीक है। हमने 10:30 करा कि वे टाइम से आ जाएंगे, लोग 11 आने लगे। हमने कहा चलो 11 कर देते हैं, बीते समय में 11 था ना चर्च, लोग 11:30 बजे आ रहे। नॉट प्रायोरिटी इन पंक्चुअलिटी। आ तो रहे चर्च, आ तो रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आ रहे हो, अपने लिए आ रहे हो। हम तो आपके आने के ऊपर आपको कह रहे हैं कि वो आधे घंटा भी क्यों वेस्ट कर रहे हो। एक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे खुदा को देते हैं, उसमें भी आधे घंटे का काटा मार दिया और 1.5 घंटे खुदा को दे रहे हो, तो क्या देंगे खुदा बाप को? प्रायोरिटी दो अपनी पंक्चुअलिटी को कि नहीं, मुझे समय से जाना है। मूवी का टाइम होगा, मूवी देखने जाएंगे, धुरंधर 2 मूवी देखने जा रहे हैं या कोई सी भी मूवी लगी हम देखने गए, मूवी का टाइम 3 बजे का है तो कितने बजे जाते हैं? 3:30 बजे हॉल में घुसते हैं। क्यों नहीं बेखबर? कितने बजे घुसेंगे? आजकल तो टाइम है कि अगर 3 बजे का मूवी का शो है तो हम 2:30 बजे गेट पे खड़े हैं, आधा घंटा वेट करेंगे भाई लॉबी में आधा घंटा वेट करेंगे मूवी के लिए, लेकिन चर्च में हम आधे घंटे बाद पहुंचेंगे जब चर्च शुरू हो जाएगा। तो दैट्स मीन आई एम नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर चर्च। मैं एक रूटीन क्रिश्चियन हूं क्योंकि मैंने अपने आप को तैयार नहीं करा। अगर मैं अपने आप को तैयार करता तो 10:30 का चर्च है, मैं 10:15 बजे चर्च में और 15 मिनट यहां बैठ के प्रार्थना करता लोगों के। वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो लिखा है सुबोपदेशक 5वां अध्याय 1 आयत, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, कैसे जाना? लापरवाही समझ जाना, अलगर्जाईपन समझ जाना, आलस में मत जाना। कैसे जाना? इसमें सावधानी क्या है? सावधानी ये देखा समझ, मैं तैयारी के साथ चलता, मेरा दिल तैयार हो। जब आराधना के लिए मैं खुदा के घर में जा रहा हूं तो मेरे घर से और चर्च तक का जो 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है, उसमें मैं अपनी बीवी से, अपने आदमी से, अपने बच्चों से, अपने भाई या बहन से लड़ाई झगड़ा ना करूं। उस दौरान मैं परमेश्वर की आराधना, मैं खुदा की गीत गाऊं। यह है सावधानी के साथ चलना। जब तू परमेश्वर के घर में जाए, परमेश्वर की हुजूरी में कैसे चलना? बड़ी सावधानी के साथ चलना। सुनने के लिए समीप जाना। जानते हैं क्यों? मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से लोग बलिदान चढ़ा रहे, they give sacrifice। ये बलिदान है, हमने निकाल लिफाफा, उसके अंदर 10,000 रुपए रखे और चर्च में डाल दिया। That's very good। पारी को अपने घर पे बुलाया और उसको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। That's very good। आपने किसी चर्च के काम के लिए आपने कहा कि भाई साहब काम करवाइए, जितना रुपया लगेगा हम देंगे। That's very good। लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे, ये बेवकूफी है। This is a sign of foolishness। तब मेरे बलिदान की परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं अपनी प्रायोरिटीज किसको दूं? बलिदान को नहीं, मैं अपनी प्रायोरिटीज पंक्चुअलिटी को दूं, कि मैं परमेश्वर के सामने तैयार रहूं। कहिए परमेश्वर के सामने तैयार, परमेश्वर के सामने तैयार। मैं परमेश्वर के सामने जल्दबाजी में ना पहुंचू। लिखा 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में, कई लोग जल्दबाजी करते परमेश्वर के पास आने में। मैं पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं तैयारी के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव करूं। हालेलुया। नाउ कम टू द 4th पॉइंट। बहुत जल्दी बात कर रहा हूं मैं आपसे। कम टू द 4th पॉइंट कि मैं अपने आप को किस तरीके से खुदा के लिए तैयार करूं। पार्टिसिपेट पर्पसली। हालेलुया। जब आप खुदा की कलीसिया में, खुदा के घर के अंदर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करें तो उसका एक पर्पस होता है। पर्पसली करिए, बिना कारण के मत करिए। मेरा पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या है मैं अपना बता सकता हूं। मुझे नहीं पता आपको खुदा के घर में किसी भी चीज में जब पार्टिसिपेट करें
किसी भी काम के अंदर, तो आपका क्या पर्पस है? मैं अपना पर्पस बता रहा हूं, और मेरा पर्पस है परमेश्वर के लोगों के साथ इंगेज होना। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंगेज? बंधना, संगति में बंधना। मेरे साथ पूरी संगति में बंधना। जब मैं खुदा के घर में गीत गा रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर प्रेज, कितने लोग हमें